चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फीचर्स, जहाँ पे हम कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं इनके बारे से जानेंगे। तो जहाँ तक बात आती है टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की, तो हम यहाँ पे एक चार्ट है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर तीन टाइप के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। फिर जनरल पर्पस कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो एक एक करके हम इन सभी कंप्यूटर्स को आगे देखेंगे। पहला है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म पर रिप्रेजेंट करता है, ना कि डिजिटल वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिटल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड के साथ ये काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे बाइनरी 0 या 1 के बजाय यह कंटिन्यूअस वेरी सिग्नल का यूज करके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए थर्मोमीटर टेम्परेचर दिखाता है, मरकरी कंटिन्यूअस रेज होगा या तो फॉल के द्वारा नीचे आ जाएगा। आपने थर्मोमीटर देखा ही होगा जो ग्लास वाले आते हैं। ठीक है, वहाँ के थर्मोमीटर के अंदर पर एक मरकरी होती है जो कि जैसे ही टेम्परेचर हाई होती है वो ऊपर की ओर रेज होता है, फिर कुछ देर तक वहां पे रहता है, फिर वो जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है वापस नीचे की ओर आने लगता है। ठीक है, तो जो मरकरी है वो ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर बढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाएगा, वो स्टैटिक नहीं आता। यहाँ पे कोई हमको परफेक्ट या फिर एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता, जैसे कि 100 है या फिर 102 है, ये हमको कोई कंफर्म आंसर नहीं मिलता। वो ऊपर जाएगा जब तक टेम्परेचर हाई रहेगा, जैसे टेम्परेचर कम होने लग जाएगा वो वापस नीचे की ओर आते जाएगा। ठीक है, तो एक इस प्रकार होता है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है। कार स्पीडोमीटर कंटिन्यूअस स्पीड दिखाता है, एक एग्जांपल है। आपने कार या बाइक में एक ऐसा मीटर देखा होगा जहाँ पे बीच में एक कांटा होता है, जो कि पहले तो 0 पे ही होता है। ठीक है, फिर 0, 10, 20, 50, 100, 70, 80 ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। जैसे ही हमारी गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ेगी, जितना हाई होती है कांटा उतना ही ऊपर जाता है। जैसे ही, क्योंकि हमारी गाड़ी स्पीड में रहेगा तब तक कांटा भी स्पीड में ऊपर की ओर रहेगा। जैसे ही हमारी गाड़ी स्लो होगी कांटा भी हमारा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। फिर यहाँ पे बोला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है? स्पेसिफिक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फास्ट होते हैं, ये सीधे फिजिकल डेटा के साथ काम करते हैं। इसकी लिमिटेशन है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं होते। क्या होते हैं? नॉइसी और डिस्टर्बेंस की वजह से। डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले इनकी मेमोरी और वर्सेटैलिटी लिमिटेड होती है, ये बोला गया है। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड। अगला हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डेफिनेशन, डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट वैल्यू के साथ काम करता है। यूजुअली बाइनरी नंबर 0 और 1 का यूज करता है के रूप में। यह डेटा को स्टेप में प्रोसेस करता है और आज सबसे कॉमन टाइप कंप्यूटर है। ठीक है, कौन है हमारा कॉमन टाइप कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशन के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। एग्जाम्पल, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? डिजिटल कंप्यूटर के। ठीक है, हमारा स्मार्टफोन ये भी, और मॉडल कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर की एक एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज आती है, जो हमको आंसर मिलता है वो एक करेक्ट फॉर्म पे मिलता है। जैसे कि 2 + 2 कितना होगा? तो 4 होगा। ये वैल्यू हमको किसमें मिलती है? डिजिट। क्योंकि यहाँ पे इनपुट भी एक डिजिट स्टैटिक वैल्यू है और जो हमारा आउटपुट आता है वो भी स्टैटिक आता है। ठीक है, एडवांटेज, हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, बहुत ही स्पीड में डेटा को लेता भी है और हाई स्पीड में डेटा देता भी है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। फिर बोला गया हाईली वर्सेटाइल होते हैं और इनका यूज बिजनेस, एजुकेशन, रिसर्च आदि में किया जाता है। ये सीधे रियल वर्ल्ड, अच्छा लिमिटेशन में बोला गया है, ये सीधे रियल वर्ल्ड फिजिकल डेटा को हैंडल नहीं कर सकते। एनालॉग सिग्नल से कन्वर्जन की जरूरत होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कोडिंग पर डिपेंडेंट होते हैं। हमारा कौन? डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका डेफिनेशन बोला गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन है। यह दोनों बेस्ट फीचर का यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? तो ये इनपुट को एनालॉग फॉर्म में लेते हैं, एनालॉग के फॉर्म पे लेंगे, प्रोसेस के लिए डिजिटल फॉर्म में
कन्वर्ट करते हैं और आउटपुट को आइदर एनालॉग या डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए मशीन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ईसीजी और आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम, रीडर एंड फ्लाइट सिमुलेटर्स, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज क्या होगा? कंबाइन स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है, कंबाइन किसको किया है? यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को कंबाइन किया गया है। साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग जैसे स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में यह यूजफुल होते हैं। लिमिटेशन, वेरी एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड मेंटेनेंस। ओके, आगे देखते हैं। चौथा यहाँ पे हमारे पास है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। ये जो है डिजिटल कंप्यूटर के टाइप होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास क्या? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसका डेफिनेशन दिया गया है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वह होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क या लिमिट रेंज व टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन्हें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। इफिशियंस, फीचर्स क्या है? इफिशियंस, ये अपने स्पेसिफिक टास्क में बहुत ही इफिशियंट होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, इनको जैसे जिस काम के लिए बनाया गया है, यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हैं हमारे पास एटीएम है, तो एटीएम मशीन को जिस काम के लिए बनाया गया है, किस काम के लिए? कि अगर व्यक्ति उसमें कार्ड डालता है तो उस कार्ड के उसके बैंक अकाउंट को फेच करके, ठीक है, बैंक को फेच करके क्या करना? वहां से पैसा निकाल कर देना। तो एटीएम से आपको क्या मिलता है? पैसा। तो जिस स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है, ये उसको कुशलता के साथ पूर्ण करता है। ये सिर्फ वही काम करते हैं जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसका कंप्यूटर सिर्फ वॉशिंग साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन भी हमारा क्या है? एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। जीपीएस डिवाइस, ये सिर्फ लोकेशन और नेविगेशन के लिए होते हैं। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये सिर्फ ट्रैफिक फ्लो मैनेज करते हैं। पांचवा हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर वह होते हैं जो अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल कई पर्पस के लिए किया जा सकता है। इसके फीचर्स हैं वर्सेटाइल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और एक साथ कई काम कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, गेम खेलना और इंटरनेट ब्राउजिंग करना। प्रोग्रामेबल, इनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप इन्हें फंक्शनैलिटी को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप, इसका इस्तेमाल घर और ऑफिस में होता है। स्मार्टफोन, ये भी जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो हमारा इस पे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, उसके भी और टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे और सबसे कॉमनली यूज होने वाले कंप्यूटर हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर और पीसी भी कहा जाता है। फीचर्स, लो कॉस्ट और अफोर्डेबल होते हैं। इनका यूज एक समय में केवल एक व्यक्ति या सिंगल यूजर, कहने का तात्पर्य वही है, एक व्यक्ति या सिंगल यूजर द्वारा किया जाता है। इजी टू ऑपरेट और पोर्टेबल होते हैं। इजी टू ऑपरेट, इसको चलाना आसान होता है। पोर्टेबल, इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से हम ले जा सकते हैं। इनका यूज जनरल टास्क जैसे कि ब्राउजिंग करना, ऑफिस वर्क, गेम खेलना और एजुकेशन के लिए किया जाता है। कॉमन टाइप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी एग्जांपल है हमारे माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल पे भी दिया है डेल, मैकबुक, एचपी डेस्कटॉप, आईपैड, एंड्रॉइड फोन, ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। फिर हमारे पास मिनी कंप्यूटर, डेफिनेशन दिया गया है, मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। ये एक समय में मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करते हैं। फीचर्स, मल्टी यूजर सिस्टम होता है, 10 से 100 यूजर को सपोर्ट करते हैं। इनका यूज बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और साइंटिफिक लैब में किया जाता है। इनकी प्रोसेसिंग पावर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। कॉस्ट और साइज मॉडरेट होती है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से तो थोड़ी ज्यादा ही होगी, ठीक है। इनका यूज डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल है PDP-11 और वैक्स सिस्टम, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ये भी हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर है उसी में का एक टाइप है। इसका डेफिनेशन दिया गया है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े और पावरफुल सिस्टम होते हैं जिन्हें बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बड़े वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस और स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस बोला गया है, बड़े वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब एक साथ जो बड़े बड़े डेटा आते हैं, कई करोड़ों अरबों व्यक्ति जो एक साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो एक साथ पेमेंट कर रहे होंगे, उनके डेटा को संभालने के लिए ये किया जाता है यूज, वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस। ठीक है। फीचर्स, ये 100 और 1000 ऑफ यूजर को सिम्युलेसली सपोर्ट करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इनका यूज बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसीज, एयरलाइन में किया जाता है। ये मैसिव अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि बोला गया है 100 of 1000 मतलब 100 से लेकर 1000 या 10,000 व्यक्ति तक के व्यक्ति जो इस पर काम कर रहे होंगे, किस पर, ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो वो सभी जो इनपुट आउटपुट भेज रहे होंगे उसको ये एक साथ, सभी इतने 1000 लोग जो इनपुट आउटपुट भेज रहे होंगे उसको ये एक साथ क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है। ये हाईली रिलायबल और सिक्योर होते हैं। इसके एग्जाम्पल है IBM जेड सीरीज, यूनिसिक्स क्लियरपैथ और हिटाची मेन फ्रेम। फिर आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। डेफिनेशन, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे फास्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इन्हें हाईली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टास्क के लिए यूज किया जाता है। फीचर्स, तो इसके फीचर हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होती है, मेजर इन फ्लॉप्स, जिसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इनका यूज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए किया जाता है। ये प्रति सेकेंड ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन, कहने का तात्पर्य है अरबों खरबों जो ऑपरेशंस है उसको एक सेकेंड में परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इन्हें ऑपरेट करने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ये थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर के साथ पैरेलली काम करने के लिए बने होते हैं। कहने का तात्पर्य है ये जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होता है, इसके अंदर जो थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, 1000 से भी ज्यादा, जो कि एक साथ काम करते हैं, पैरेलली एक दूसरे के साथ काम करते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए ये बहुत महंगे होते हैं और बहुत ही जल्दी काम को पूरा करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं परम इंडिया, सुमित यूएसए, फुगाको जापान और तिन्हे टू चाइना के। ठीक है। तो ये सभी हमारे पास है टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।